हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मिल्क की और उसके बाद देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो जो हमारा मिल्क है उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ों से वो बना हुआ है, ठीक है, और कितनी मात्रा के अंदर वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर कंपोजिशन की बात करें हम मिल्क की, तो मिल्क के अंदर होता है मेनली वाटर होगा हमारा, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, लैक्टोज जो कि कार्बोहाइड्रेट ही है, मिनरल, विटामिन एंड एंजाइम, ठीक है। ये चीज़ें सारी की सारी इन चीज़ों से हमारा जो मिल्क है वो बना होता है। ये हमारी मिल्क की कंपोजिशन है। लेकिन बट मिल्क ऑफ द mammals हैव डिफरेंट composition एंड इट आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड ऑफ एनिमल। लेकिन mammals की बात करें तो उनका जो मिल्क की कंपोजिशन है वो अलग अलग है, ठीक है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग जो हमारी एनिमल्स हैं उनकी जो मिल्क की कंपोजिशन है वो अलग अलग है, ठीक है। उनकी प्रजाति के हिसाब से भी वो अलग अलग है। जैसे कि हम बात कर लें, काऊ है उसकी कंपोजिशन अलग होगी, बुफैलो की अलग होगी, वुमेन की बात कर लें उनके मिल्क की कंपोजिशन अलग होगी, गोट की बात कर लें उसकी अलग होगी। उसके बाद ये जो हमारी टेबल है उसको आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लें। और जो मेन मेन हमारे एनिमल है, काऊ, बुफैलो, गोट, शिप, और अगर बात करें ह्यूमन की, ठीक है, तो इनकी आपको मेनली याद कर लेनी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। उसके बाद बात कर लें हम लोग, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉम्पोजिशन में क्या क्या होगा। अगर काऊ की बात कर लें तो उसमें जो मिल्क है काऊ मिल्क का, उसके अंदर 86.61% है अपना वाटर है। और उसके बाद अगर टोटल सॉलिड की बात कर लें, उसके बाद जो अलग हो गया हमारा सॉलिड वो है 13.19, ठीक है। इसके अंदर है टोटल सॉलिड में फैट फ्री सॉलिड हमारा 9.25, फैट है 4.14, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा ये हमारी कंपोजिशन। उसके बाद हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर है वो कंपोजिशन है मिल्क की उसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है एनिमल स्पीसीज़, जो एनिमल की जो स्पीसीज़ है वो भी अफेक्ट करेगी मिल्क को। आपने देखा होगा कि कई स्पीसीज़ के अंदर जो मिल्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और किसी के अंदर कम होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ मिल्क चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीसीज ऑफ मैमल्स, फॉर एग्जांपल इन द कंपोजिशन ऑफ काऊ, बुफैलो, शिप, गोट, कैमल एक्सेट्रा। अगर एनिमल की स्पीसीज देखें, प्रजाति के हिसाब से देखें हम लोग, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो कंपोजिशन है मिल्क की वो चेंज होती रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, काऊ के अंदर अलग कंपोजिशन है, बुफैलो के अंदर अलग है, वुमेन के अंदर हमने अलग देखी थी, गोट के अंदर अलग, शिप के अंदर अलग। तो जो हमारी अलग अलग जो स्पीसीज़ है, प्रजातियां हैं, उनके हिसाब से कंपोजिशन है वो चेंज होती रहेगी। उसके बाद हम देखें एनिमल ब्रीड के हिसाब से, देखें क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड इज कंपोजिशन आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रीड ऑफ एनिमल। उसके बाद जो हमारी एनिमल की जो ब्रीड है, ठीक है, जो हमारी पशुओं की जो नस्ल है उसके उससे भी जो हमारी कंपोजिशन है मिल्क की वो चेंज होगी, ठीक है। अगर हम बात कर लें काऊ की, काऊ के अंदर जो हमारी ब्रीड है, जो अलग अलग नस्लें हैं हमारी गाय की, जैसे साहिवाल, हरियाणा, सिंधी, नागौरी, तो इनकी जो कंपोजिशन है मिल्क की वो भी आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें मुर्रा, जो हमारी भैंसें होती है उनमें से 1.4% फैट होती है हमारी, और जो बदवारी जो हमारी भैंसें होती है उसके अंदर 11 से 13% है वो फैट होती है। तो मतलब देखो है तो भैंस ही, लेकिन ये मुर्रा और ये बदवारी है, इनकी नस्ल है वो अलग अलग होगी। नस्ल के हिसाब से भी फैट है उसकी फैट भी क्या होगी, ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। तो मतलब जो पशुओं की नस्ल है उसके हिसाब से भी जो मिल्क की कंपोजिशन है वो आपको अलग अलग मिलेगी। उसके बाद हम देखें जो एनिमल की एज है, ठीक है, वो भी मिल्क की कंपोजिशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एनिमल की एज है वो मिल्क की कंपोजिशन उसको अफेक्ट करेगी। देखें आफ्टर पार्टिकुलर एज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एन एनिमल डिक्रीजेज एंड द कंपोजिशन ऑफ मिल्क टू बिकम डिफरेंट। अगर बात करें एनिमल की एज के अनुसार, जितना ज़्यादा एनिमल की एज होगी उससे क्या होगा, जो मिल्क की प्रोडक्शन है एनिमल की, जो मिल्क मिल्क जो भी एनिमल है वो देता है हमें, उसमें कमी आएगी, गिरावट आएगी, और उसके साथ साथ उसकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी एज के साथ साथ। उसके बाद देखें यूज ऑफ फॉडर। हम लोग हैं ना, जो हमारी जो पशु है उसको खिलाते क्या है, उनका चारा क्या है, ठीक है, उनको फीड क्या करते हैं, उसके हिसाब से भी जो मिल्क है उसकी कंपोजिशन चेंज होगी। अगर आप गांव में या देहात में देखते होंगे, अगर खड़ बिंदोड़े हम खुआते हैं अपने जो भी पशु है तो उनकी जो मिल्क है उसकी कंपोजिशन आपको बढ़िया मिलेगी। अगर आप वैसे ही दूध निकालते हैं, सिर्फ हमारी जो तूड़ी बोलते हैं वो डाल के मिल्क निकालते हैं, तो उसकी कंपोजिशन आपको अलग मिलेगी और दूध भी कम देंगी। तो जो हम खिलाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है मिल्क की कंपोजिशन।
फीड इज गिवन टू एनिमल अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ मिल्क टू ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। लेग्यूम्स फूड आर गिव टू द एनिमल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड कॉटन सीड फीडिंग टू द एनिमल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फैट इन मिल्क। अगर बात करें जो फलीदार जो चीज़ें होती है हमारी, ठीक है, जैसे चना वगैरह हो गया, ठीक है, अगर वो हम खिलाएंगे तो इससे क्या होगा, जो जानवर हमारे उसके जो जानवर है उनमें जो दूध है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा दूध देने लगेंगे अगर हम उनको फलीदार चीज़ें खिलाएंगे, जैसे कि हमारा चना वगैरह हो गया, ठीक है। और अगर हम उनको बिंदोड़े खुआएंगे, ठीक है, बिंदोड़े के अंदर क्या होता है आपका कॉटन सीड, अगर हम कॉटन सीड खुआएंगे तो इससे क्या होगा, कॉटन सीड से जो फैट है मिल्क के अंदर वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर हम फिफ्थ देखें, इफेक्ट ऑफ वेदर, मतलब जहाँ पे भी हमारा जो एनिमल है उसके आसपास है वो वेदर कैसा है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ एनिमल चेंजेस विद द चेंज इन वेदर, ग्रीन पाउडर इज इजीली अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड ड्यू टू दिस क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड एज वेल एज कंपोजिशन चेंजेस। अगर बात करें रेनी सीजन में आपको क्या मिलेगा, हरा है वो, हरा चारा है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। गर्मियों में हरा चारा कम मिलेगा, तो गर्मियों में आपका जो कंपोजिशन मिल्क की जो अपनी प्रोडक्शन है मिल्क की उसमें गिरावट आएगी और कंपोजिशन भी चेंज होगी। रेनी सीजन की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रीन ग्रास है वो आपको ज़्यादा मिलेगा या हरा चारा आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इससे क्या होगा आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है और कंपोजिशन है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा अफेक्ट ऑफ डिजीज़, बीमारी है वो भी अफेक्ट करेगी हमारे जो भी एनिमल है उसकी कंपोजिशन ऑफ मिल्क है उसको डिजीज़ है हमारी बीमारी है वो भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। वो कैसे करेगी देखें, डिजीज इन एनिमल में लीड टू चेंजेस कंपोजिशन ऑफ मिल्क, फॉर एग्जांपल mastitis affects quantity of milk and quantity of fat due to this disease odor of the milk changes। अगर बात करें हमने इस डिजीज़ का जो हमारी डिजीज़ है वो भी क्या करेगी, आपकी जो मिल्क है उसकी कंपोजिशन को चेंज करेगी। अगर हम बात कर लें मेस्टिटिस डिजीज़ की बात कर ले तो वो क्या करेगा, आपकी मिल्क की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेगा एक तो, और फैट को भी क्या करने का काम करेगा, अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो मिल्क की जो गंध है, ओडोर है, जो स्मेल है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मतलब डिजीज़ है, बीमारी है, वो भी क्या कर सकती है, कंपोजिशन ऑफ मिल्क को अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद देखें, स्टेट ऑफ लैक्टेशन, जब हम दूध निकालते हैं तो उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, ठीक है, शुरुआत में, बीच में और लास्ट में। तो इसमें भी क्या होता है कि जो कंपोजिशन है मिल्क की वो आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे देखें, आप दूध निकालते हैं, लैक्टेशन स्टेट आल्सो अफेक्ट कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड इट्स क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी और इसकी जो मिल्क की जो कंपोजिशन है उसको लैक्टेशन है वो अफेक्ट करेगी। दूध निकालने की जो अवस्था है वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। एट द बिगिनिंग ऑफ द लैक्टेशन, मिडल ऑफ लैक्टेशन एंड एंड ऑफ लैक्टेशन कंपोजिशन ऑफ मिल्क इज़ डिफरेंट। अगर हम बात करें शुरुआत में, बीच में और लास्ट में, तो अगर हम कभी भी दूध निकालें हैं पशुओं का, ठीक है, जैसे भैंस का दूध हम निकाल रहे हैं तो शुरुआत का दूध निकाल के अलग रख लें, बीच का जो दूध है वो अलग रखें और लास्ट में जो दूध निकला है वो अलग रखें, और उसकी अगर हम कंपोजिशन को स्टडी करेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगी। तो स्टेट ऑफ लैक्टेशन है दूध निकालने की जो आपकी अवस्था है, शुरुआत की, लास्ट की और बीच की, ये भी क्या करेगी, आपकी क्वांटिटी और कंपोजिशन उसको अफेक्ट करेगी। एट द बिगिनिंग फेज क्वांटिटी ऑफ फैट इज़ लेस इन मिल्क, अगर शुरुआत की बात करें तो उसमें आपको क्या मिलेगी, फ़ैट आपको कम मिलेगी। जब आप शुरुआती जो दूध निकालोगे तो उसमें आपको फ़ैट कम मिलेगी, ठीक है, विच इंक्रीजेज लेटर ऑन, और जैसे जैसे लास्ट स्टेज आएगी आपकी दूध निकालने की तो आपकी जो फैट है वो ज़्यादा होती चलेगी। उसके बाद देखें मिल्किंग टाइम डिफरेंस, मतलब अगर आप हर रोज़ जो टाइम है दूध निकालने का जो टाइम है उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, मतलब टाइम टू टाइम दूध नहीं निकाल रहे हो, अगर 4 बजे की जगह अगले दिन 5 बजे और उससे नेक्स्ट डे है वो आप फिर से 3 बजे निकाल रहे हो, तो ये जो टाइमिंग है ये भी अफेक्ट करेगी। द मिल्क टाइम डिफरेंस अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द मिल्क, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस एट मॉर्निंग इज मोर देन द मिल्क प्रोड्यूस एज इवनिंग टाइम। अगर सुबह की बात कर लें हम लोग तो सुबह जो हमारा मिल्क है वो क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर शाम की बात कर लें तो कम होगा। और एक हमने टाइमिंग की बात कर ली कि अगर आप टाइम टू टाइम दूध निकालोगे तो उससे आपकी जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी है और जो कंपोजिशन है वो आपकी क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी, ठीक है। अगर टाइम में डिफरेंस पैदा करोगे आप तो इससे जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन है, वो भी क्या होगा, आपका कम होगा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। देखें अगर रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें
अगर एनिमल्स है वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे, एक्सरसाइज का मतलब ये तो है नहीं कि वो व्यायाम करते रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब कि वो इधर उधर थोड़े से घूमें, ठीक है, उनको थोड़ा सा खुला छोड़ें, वो फ्री हों, ठीक है। या देसी भाषा में कहें तो थोड़ी बहुत है वो आपस में हाथापाई भी कर लें, ठीक है। तो अगर रेगुलर वो एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो मिल्क है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है वो तो कम होगी, डिक्रीज़ होगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा ये कि जो अमाउंट है फैट की मिल्क के अंदर वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे मिल्क की कंपोजिशन और कौन कौन से फैक्टर थे जो मिल्क की कंपोजिशन को अफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू रखेंगे।